हेलो, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसी का न्यूमेरिकल का पार्ट 4 करने वाले हैं, ठीक है। इससे पिछला लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 10 में कुल मिला करके 1 से लेकर के और 11 तक सवाल इस चैप्टर में बना लिए थे, ठीक है। और हम सोचे थे कि ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, लेकिन आपका न्यूमेरिकल का एक लेक्चर और आएगा, ठीक है। उसमें आपका प्रतिरोध वाला जो सवाल है वो सब जो फिगर वाला है, ठीक है, वो सब हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का शुरुआत हम लोग भगवान गणेश की कृपा से करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करा एक विद्युत स्त्री जिसको बोलते हैं हम लोग आयरन, ठीक है, उसका प्रतिरोध 500 ओम है और 250 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित की जाती है। कोई स्त्री है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को प्रेस करते हैं, उसका आपका प्रतिरोध दिया है कितना, 500, और फिर कह रहा है 250 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से उसे 10 सेकंड तक क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इसमें आपका धारा कितना बह रहा है उसका मान निकालने के लिए और उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का मान किलो जूल में बताने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो उसमें आपको जो चीज दिया रहता है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, विद्युत स्त्री आयरन का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपका कितना दिया गया है, प्रतिरोध यानी आर का मान आपका दिया गया है 500 ओम, ठीक है। फिर 250 वोल्ट विभवांतर है, विभवांतर आपका कितना दिया गया है, विभवांतर यानी भी का मान आपका 250 वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट। फिर समय भी आपका दिया गया है, समय यानी कि टी का मान आपका दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है। तो फिर पहला नंबर सवाल है कि धारा का मान ज्ञात करें। पहला नंबर इसका सवाल क्या है कि धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, आपका आर दिया गया है, भी दिया गया है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भी बराबर आई आर फॉर्मूला ओम के नियम में होता था कि नहीं, तो वहीं पर लगाएंगे, ठीक है। लिखिएगा ओम के नियम से क्या होता था, तो भी बराबर आई आर। चूंकि भी क्या है, यहाँ पर विभवांतर है, आई हमारा विद्युत धारा और रेसिस्टेंस, आर मतलब रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, ठीक है। तो पहले धारा कर रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो आई बराबर हो जाएगा भी बट्टा आर, ठीक है। तो आई बराबर आपका निकल करके आएगा कितना, यहाँ पर देखिए भी का मान आपका कितना है, तो भी हमारा विभवांतर 250 है, 250 बट्टा में, और आर का मान हमारा कितना है 500 है, ठीक है, 500। इसको काटिएगा तो आपका कितना आएगा ये 25 दूना 50 यानी 1/2। आई का मान जो आपका आया 1/2 एम्पियर आया, ठीक है। इसको हम लोग अगर दशमलव में चेंज करना चाहे तो आई बराबर हमारा और क्या आ सकता है, और में 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, ठीक है। या आप 1/2 एम्पियर लिखिए या 0.5 एम्पियर लिखिए, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है। लेकिन आप दशमलव तक लिख दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल देखिए, इसी में दूसरा कराए उत्पन्न उष्मा ऊर्जा का मान निकाले। उष्मा ऊर्जा यानी कि हीट का मान कराए निकालने के लिए कि अगर ये सब क्रिया होता है, इस पर प्रतिरोध इतना, विभवांतर इतना, और 10 सेकंड तक उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उष्मा कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो देखिए, उष्मा का एक सूत्र होता है, उष्मा यानी कि उष्मा H का मान, H बराबर होता है I²RT, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा का वर्ग गुने प्रतिरोध गुने समय, ये हमारा उष्मा के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है हीट का, ठीक है। इस पर आप इसको लगाइएगा तो H बराबर आपका कितना आएगा, H बराबर I², I का मान हमारा कितना है 0.5 है, इसका वर्ग है, और गुने में प्रतिरोध R का मान हमारा कितना है, तो 500 है, ठीक है। 500 गुने समय हमारा कितना है 10 सेकेंड, ठीक है। तो H बराबर हमारा कितना आएगा, 0.5 का वर्ग कीजिएगा तो 0.25 आएगा, गुने 500 और गुने 10, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे डबल जीरो आएगा, और डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, H बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 25 5 125 और 125 गुने 10 यानी 25 गुने 5 गुने 10 आया,
ये हमारा जूल आया, ठीक है। तो H बराबर हमारा कितना आएगा, 25 5 125 पर 0, इतना हमारा जूल आएगा। लेकिन क्या हमको जूल में बोला है, नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि किलो जूल में निकालने के लिए, ठीक है। तो किलो जूल में निकालेंगे तो आप 1000 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए H बराबर, ये तो हमारा जूल में आ गया, ठीक है। तो 1250 अब बट्टा में 1000 कीजिएगा, ये हमारा किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। तो H बराबर आपका आ जाएगा यानी 1.250 किलो जूल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा कितना आ गया, जो उत्पन्न उष्मा होगा इस आयरन में, वो आ गया 1.25 किलो जूल, ठीक है। उम्मीद है कि ये सवाल आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। इसमें आपका आर दिया था, प्रतिरोध, विभवांतर दिया गया था, समय दिया गया था, ठीक है। ओम का नियम लगाए, V बराबर IR से निकाल दिए, और उष्मा यानी H का जो है फॉर्मूला लगाया, ठीक है। यही फॉर्मूला बेस्ड ये सवाल था, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 करा एक हीटर पर, हीटर समझते हैं जो मतलब जिस पर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो रोड टाइप का रहता है, ठीक है। वो गर्म होकर लाल हो जाएगा और उससे उष्मा उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक हीटर पर 4 किलोवाट और 220 वोल्ट अंकित है। कोई भी सामान लेते हैं बिजली वाला चीज, ठीक है, उस पर इस तरह का जो है अंकन दिया रहता है, ठीक है। तो उस पर हीटर जो है, हीटर पर भी 4 किलोवाट और 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। फिर करा हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा निकालने के लिए हीटर का प्रतिरोध और 2 घंटे में उपभोक्त विद्युत ऊर्जा, फिर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भी भुगतान करने के लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो दिया गया है सवाल में उसको लिख लेंगे, ठीक है। पहले देखिए करा हीटर पर 4 किलोवाट और 220 वोल्ट, 4 किलोवाट आपका ये है क्या, ये शक्ति है, ठीक है। तो देखिए हीटर की शक्ति आपका दिया गया है, लिखिएगा हीटर की शक्ति, हीटर की आपका शक्ति यानी कि पावर, पी का मान आपका दिया गया 4 किलोवाट। इसको अगर वाट में चेंज कीजिएगा तो 4000 वाट आएगा, ठीक है। उसके बाद 220 वोल्ट दिया गया। विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर यानी V का मान आपका 220 वोल्ट दिया गया, ठीक। और भी कुछ दिया गया है, और देखिए आपका सवाल से और क्या निकल के आएगा, 2 घंटे में उपयुक्त विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, यानी कि 2 घंटा समय भी आपका दिया है, ठीक है। समय यानी कि T का मान आपका दे रखा है, ठीक है। T बराबर आपका 2 आवर दे दिया है, ठीक, 2 घंटा। फिर करा है दर दे दिया है, करा है कि 50 पैसे प्रति यूनिट दर दे दिया है, प्रति यूनिट दर, प्रति यूनिट दर आपका 0.50 रुपया दिया है, ठीक है, यानी 50 पैसा दिया है, ठीक। अब करा हीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालने के लिए, तो धारा बराबर क्या होता है, धारा इसमें किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप देखिए यहाँ पर आपका शक्ति दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, ठीक है। तो शक्ति, विभवांतर और एक धारा, इसके रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे विद्युत धारा, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मूला को, चूंकि लिखिएगा पहला नंबर निकाल रहे हैं, चूंकि शक्ति बराबर विभवांतर, ठीक है, विभवांतर यानी V या गुणे विद्युत धारा यानी कि I, ठीक है। शक्ति का मान आपका कितना दिया गया है, तो 4000 वाट दिया गया है, ठीक है, 4000 वाट या 4000 लिखिए, ठीक है, बराबर विभवांतर आपका कितना दिया गया है, तो विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट गुने विद्युत धारा का मान हमको निकालना है, I का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए I बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको अगर इस साइड कीजिएगा तो इस साइड खाली I बचेगा, तो I बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, ठीक है। I बराबर आपका 4000 बट्टा में 2 0 बचेगा, ठीक। इससे ये काट देंगे 0 से 0, अब इसको काटिएगा तो ये ऊपर बचेगा 200 और नीचे बचेगा 11। तो I बराबर जो है वो कितना आएगा, तो 11 एकम 11
उसके बाद बच गया यहाँ पर कितना, 9 पर 0 90, 11 8 88, ठीक है। फिर बच गया वहाँ 2 पर 0 20 और 11 कम 11, फिर वही 8, इतना एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हीटर का जो हीटर में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो धारा आपका कितना होगा, 18.18 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसमें कह रहा है कि हीटर का प्रतिरोध निकालने के लिए तो ओम के नियम में एक और फॉर्मूला था, P बराबर V²/R, ठीक है। उस चीज को आप याद रखिएगा। P मतलब शक्ति बराबर विभवांतर का वर्ग बट्टा में R, ठीक है। तो दूसरा नंबर का प्रतिरोध हम निकालेंगे, लिखिएगा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से, ओम के नियम से P बराबर क्या होता है, P मतलब शक्ति होता है, याद रखिएगा V²/R। तो R बराबर आपका कितना आ जाएगा, V² बट्टा में P आ जाएगा, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब यहाँ पर आप मान बैठाइए, देखिए यहाँ पर R बराबर देखा जाता है, R बराबर देखिए यहाँ पर V²/P है। V मतलब क्या, 220 है, ठीक है आपका। तो 220 का 2 बार 220 गुने 220, ठीक है, बट्टा में P का मान आपका कितना दिया गया है, यहाँ पर देखिए 4000 वाट दिया है, ठीक है। तो इसको 4000 से भाग दे देंगे, ठीक। अब देखिए 1 0 से यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ नीचे 40 बचा, ठीक है। यहाँ 11, 2 से काटे तो यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 11, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए, यहाँ देखिएगा जगह का थोड़ा अभाव है, हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। R बराबर यहाँ पर आपका आएगा कितना, R बराबर 11 गुने 11 बट्टा में 10 है, ठीक है। यानी 121 बट्टा में 10। तो R बराबर जो आपका आ गया वो 12.1, और चूंकि प्रतिरोध निकाले हैं तो इसका ऐसा मात्रक होता है ओम, ठीक है। तो 12.1 ओम हो जाएगा, ठीक। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर के आपका दूसरा यानी कि प्रतिरोध भी निकल गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 घंटे में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, ये याद रखिएगा, ठीक है। सी नंबर सवाल देखिएगा, यानी कि तीसरा नंबर, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत ऊर्जा यानी E बराबर होता है शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय, यानी कि E बराबर आपका हो जाएगा शक्ति यानी P गुने में समय T, ठीक है। तो E बराबर आपका आएगा कितना, P हमारा कितना दिया गया है, P हमारा दिया गया है 4000, ठीक है। 4000 दिया गया, ठीक। 4000 गुने में समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है हमारा 2 आवर। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर देखिए शक्ति जो है 4000 वाट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये घंटा में दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम शक्ति को यहाँ पर घंटे में लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमको बिजली का बिल निकालने में आसानी होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए बिजली का बिल प्रति यूनिट दिया गया है। 1 यूनिट जो होता है हमारा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, इसलिए हम लोग जो ऊर्जा निकाल रहे हैं वो किलोवाट घंटा में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए तो 4 किलोवाट हो गया, 4 जो है किलोवाट है, 4 किलोवाट इंटू में समय टी हमारा कितना दिया गया है 2 आवर। तो ऊर्जा जो निकल करके आएगा हमारा वो 8 किलोवाट घंटा आएगा, ठीक है। अच्छा 8 किलोवाट घंटा को ही हम लोग बोलते हैं 8 यूनिट, ठीक है। तो E बराबर हमारा 8 यूनिट आया कुल मिलाकर के, ठीक है। 8 किलोवाट घंटा या 8 यूनिट। तो ये हमारा तीसरा नंबर का सवाल था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो पार्ट 3 था ये वाला, ये निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि कह रहा है कि 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करने के लिए, चूंकि हमारा विद्युत का ऊर्जा का खर्च कितना हो रहा है, तो 8 यूनिट विद्युत ऊर्जा उपभोग हो रहा है, ठीक है। अब इसका टोटल खर्च कितना आ जाएगा, चौथा नंबर में देखिएगा टोटल खर्च। तो टोटल खर्च चूंकि 1 यूनिट का हमारा 50 पैसा दिया गया है,
तो 8 यूनिट का जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, टोटल खर्च बराबर 8 यूनिट गुने में, यानी कि 8 गुने में 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 8 गुने में 50 पैसा। तो 8 5 40, 400 पैसा आया और रुपया में इसको बदलेंगे तो 4 रुपया। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये जो हीटर का खर्च आया लास्ट में वो हमारा 4 रुपया आया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 समझ गए होंगे। ठीक है, इसको उतारिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ठीक है, 14 में देखिए क्या करा एक बल्ब पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। ठीक है, यानी कि एगो बल्ब है उस पर इतना लिखा गया। ठीक, उस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाए जाते हैं तो उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात करें। और फिर करा 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान क्या होगा। ठीक, सेम टू सेम पीछा वाला जो सवाल बनाए हैं उसी की जैसा। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। पहले जो जो चीज दिया गया है उसको लिख लीजिए। बल्ब पर जो इतना वोल्ट दिया गया यानी विभवांतर दिया गया। ठीक है, विभवांतर का मान आपको दे दिया है, बल्ब के विभवांतर भी बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, फिर इतना वाट अंकित है यानी शक्ति भी दे दिया है इसका। ठीक है, शक्ति P का मान आपको दिया गया है 100 वाट। ठीक है, अगर इसको जो है किलोवाट में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, किलोवाट। उस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए चूंकि P दिया गया है और V दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रतिरोध किस प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए पहला नंबर ए नंबर चूंकि लिखिएगा P बराबर क्या होता है V² बटा R। V और P जब दिया रहेगा और जो चीज कहेगा निकालने के लिए तो फॉर्मूला आप देखिएगा कि वो फॉर्मूला मतलब वो चीज किस फॉर्मूला में रिलेट हो रहा है। तो आपका P यहाँ पर दिया गया है, अब V दूगो चीज दिया गया है, तीसरा चीज यहाँ नहीं दिया गया है तो दूगो चीज दिया गया है और तीसरा चीज यहाँ आसानी से निकाल सकते। ठीक, तब P बराबर क्या होता है V² बटा R। इस फॉर्मूला से देखिए निकलता है कि नहीं। हमको निकालना है R, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका V² बट्टा में P हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर देखिए V² हमारा कितना दिया गया है 200 का स्क्वायर अब बट्टा में P का मान कितना दिया गया है 100। कुल मिलाकर के कहा जाए 00 से 00 कट गया तो R बराबर 2 दूना 400 और आपका आ जाएगा ओम। ठीक है, इसका मतलब जो उस बल्ब का प्रतिरोध हम निकाले वो हम निकाले हैं 400 ओम। R मतलब रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद करा ऐसे ही 5 बल्ब 4 घंटे तक जलाए जाते हैं, उपभोक्त विद्युत ऊर्जा का मान। 5 को बल्ब दे दिया। ठीक है, और 4 घंटा तक जलता है तो ऊर्जा बराबर इसमें किस प्रकार निकलेगा देखिए। ऊर्जा यानी E का मान, तो चूंकि 5 बल्ब है और 4 घंटा तक जलता है। ठीक है, तो देखिए 5 गुने 4। ठीक है, गुने में चूंकि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है शक्ति गुने समय। शक्ति गुने क्या होता है समय। तो यहाँ बल्ब का संख्या दे दिया है। ठीक है, और 4 घंटा 5 को बल्ब है 4 घंटा तक जल रहा है तब 5 गुने 4 गुने और हमारा जो P का मान है शक्ति हमारा है 100 वाट। ठीक है, 100 वाट। तो E का जो मान आएगा हमारा ठीक निकाले हैं कि नहीं। ऊर्जा बराबर होता है 5 गुने 4 और गुने में 100 वाट। ठीक है, तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बल्ब गुने में ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 5 गुने 4 गुने चूंकि यहाँ पर 100 वाट है, इसको वाट को जो है ना किलो वाट में चेंज कर दीजिए तो आपका किलो वाट में चेंज होगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा
ये 10 किलोवाट हो जाएगा, ठीक। और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, और फिर 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4। ऊर्जा का मान हमारा कितना आ गया, ई बराबर हमारा 2 और जूल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान क्या होगा। अच्छा सर, यहाँ पर किलोवाट घंटा कर लीजिएगा, किलोवाट घंटा। चूंकि देखिए यहाँ पर ये किलोवाट हुआ और ये 4 घंटा है, ये हमारा क्या हो गया बल्ब का संख्या है। तो ऊर्जा निकला कैसे, तो बल्ब का संख्या अगुने यहाँ पर समय अगुने में शक्ति। चूंकि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, तो शक्ति अगुने में समय तो कर दिए, लेकिन 5 बल्ब जला रहे हैं तो 5 से गुना किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कुल मिलाकर क्या आया, और 100 वाट को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दिए किलोवाट में, तो 1/10 आया। तो हमारा ई का मान जो आया 2 किलोवाट घंटा आया, ठीक है। लेकिन हमको प्रति यूनिट का दर दे रखा है, तो हम जानते हैं कि किलोवाट घंटा जो होता है 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ई बराबर आप 2 किलोवाट घंटा लिखिए, या इसी को आप लिखिएगा तो ई बराबर हमारा 2 यूनिट लिखिए, ठीक है। दोनों हमारा सेम ही है। अब चूंकि 2 यूनिट ऊर्जा खर्च हो रहा है, 1 यूनिट का हमको 60 पैसे दे दिया है, तो सी में जो उपभोक्त खर्च होगा बिजली बिल होगा, बिजली बिल वो हमारा कितना हो जाएगा 2 आगुने में 60 पैसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 120 पैसे हो गया। इसको जब रुपया में चेंज कीजिएगा तो 1.20 रुपया आ जाएगा, ठीक। चलिए यही हमारा क्या था, आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का तीनों पार्ट उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहा है कि 200 वोल्ट पर एक बल्ब 10 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, ठीक है। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें। जो जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। विभवांतर दिया गया है, ठीक है। विभवांतर यानी भी का मान आपका 200 वोल्ट है, ठीक है। और समय दे दिया है, समय आपका दे दिया है यानी कि टी का मान 10 घंटा, ठीक। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है। ऊर्जा दे दिया है, यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मान आपका दे दिया है ई का मान 1 यूनिट, ठीक है। करा इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध की गणना करें। सबसे पहले आप जो है भी दिया गया है, ठीक है, और टी और ई दिया गया है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, विभवांतर आपका 200 वोल्ट है, ठीक है, और टी आपका 10 आवर है, और ये हमारा 1 यूनिट है, ठीक है। तो शक्ति और प्रतिरोध V² बट्टा में R, P बराबर करते हैं 1 सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल सही है। यहाँ पर विभवांतर आपका 200 वोल्ट है और समय आपका 10 आवर है, ठीक है। ऊर्जा भी दे दिया है। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है विभवांतर गुने में सॉरी शक्ति गुने में समय, यानी ई बराबर होता है PT। लिखिएगा चूंकि ऊर्जा बराबर, ठीक है, ऊर्जा यानी कि ई बराबर क्या होता है P गुने में T। तो ऊर्जा का मान आपका 1 यूनिट दिया है, तो 1 बराबर में P हमारा कितना दिया गया है, P नहीं दिया गया है, P निकालना है, शक्ति निकालना है। पुणे समय कितना दिया गया है 10 आवर, ठीक है। अच्छा 1 यूनिट या चाहे 1 किलोवाट घंटा दोनों बराबर है, ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर ही है, ठीक है। तो ये हमारा P का मान कितना आ जाएगा, तो 1 बट्टा में 10 बराबर P, ठीक है। ये हमारा आ गया। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर 1 यूनिट है यानी 1 किलोवाट घंटा है, तो घंटा से घंटा यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो 1 किलोवाट
बट्टा में 10 बराबर आपका P आया। ठीक, अब ये किलोवाट है और किलोवाट से हम लोग अगर वाट में जाना चाहे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट से वाट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 किलोवाट बट्टा है 10 गुने हम 1000 कर देंगे तो बराबर P हमारा शक्ति आएगा 10 से 10 यहाँ पर गया, यहाँ पर 1 वाट लिख लीजिए। ठीक है, 1 वाट, क्योंकि किलोवाट को हम किसने चेंज कर दिए, 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। या डायरेक्ट गुना कीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट हमारा किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। अब बट्टा में हमारा 10 है तो 10 से 10 काटिएगा तो हमारा शक्ति जो निकल कर आ जाएगा, P का जो मान आएगा यानी शक्ति P हमारा कितना आएगा, 100 वाट। चलिए यहाँ पर तो पहले करा था इसकी शक्ति, तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुने समय, उससे हम निकाल लिए। अब देखिए बी नंबर में इसमें क्या कर रहा है, बी नंबर में इसमें करा प्रतिरोध की गणना करें। चूंकि P बराबर होता है V² बट्टा R और यहाँ पर P का मान हम निकाल लिए। ठीक है, और R का मान हम लोग प्रतिरोध निकालने के लिए करा। ठीक है, तो शक्ति हमारा 100 दिया गया है। ठीक, 100 बराबर V का मान हमारा कितना दिया गया है, 200 गुने 200 बट्टा R का मान हमारा कितना दिया गया है, नहीं दिया गया, निकालना है। तो R बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 200 गुने में 200 और ये इधर आएगा भाग में तो 100 ये गया, ये गया, तो R बराबर यानी प्रतिरोध बराबर 2 दूना 400 ओम आया। ठीक, यानी लिखिएगा तो शक्ति बराबर 100 वाट, अतः शक्ति हमारा जो आया, शक्ति यानी कि P का मान वो हमारा आ गया 100 वाट। ठीक, 100 वाट और प्रतिरोध R का मान आ गया 400 ओम। ठीक है, यही आपका जो है सवाल का आंसर था। देखिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही था। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था, जो जो दिया गया था लिख लिए। विभवांतर 200 वोल्ट, समय दे दिया गया था 10 घंटा, ऊर्जा 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, 1 किलोवाट घंटा P गुने क्या हो जाएगा, 10 घंटा, घंटा से घंटा गया 1 किलोवाट, बट्टा में ये 10 आएगा बराबर P। 1 किलोवाट को हम लोग वाट में चेंज कर दिए, 1000, बट्टा में 10 आ गया, कट गया तो शक्ति का मान 100 वाट आया। और यहाँ पर P बराबर V² बट्टा R किए तो 200 गुने 200 बट्टा R। ये जब R का मान हमको निकालना है तो 100 को क्या करें, भाग में किए, 100 से यहाँ पर देखिए 200 है, ये 00 से 00 गया, R का मान आसानी से निकल करके आ गया 400। तो आपका शक्ति और प्रतिरोध दोनों निकल करके आ गया। उम्मीद है 14 और 15 समझ गए होंगे। इसको लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, 16 में देखिए करा, एक विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध, एक विद्युत चूल्हा है। ठीक है, उसका प्रतिरोध आपका 20 ओम है तथा 10 एम्पियर की धारा खींचता है। और ये चूल्हा जो है आपका 10 एम्पियर की धारा खींचता है। ठीक है, यह प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है। 3.20 रुपया प्रति यूनिट की दर से साप्ताहिक बिल का भुगतान क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको विद्युत ऊर्जा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए आपको शक्ति चाहिए, समय चाहिए, तब नहीं निकालिएगा। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय। तो इस सवाल में पहले सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है वो चीज आप लिख लीजिए एक बार। विद्युत चूल्हा का प्रतिरोध दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध यानी R का मान आपका 20 ओम है। ठीक, और 10 एम्पियर की धारा खींचता है, धारा का मान भी दे दिया है, I बराबर 10 एम्पियर की धारा खींचता है। ठीक है, प्रतिदिन 3 घंटे प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है, प्रतिदिन 3 घंटा कार्य करता है और 3.20 रुपया प्रति यूनिट की दर, प्रति यूनिट की दर भी दिया गया है। समय आपका दिया गया प्रतिदिन का समय
प्रतिदिन 3 घंटा, ठीक है। और दर दिया है प्रति यूनिट दर, प्रति यूनिट दर। तो दर कितना दिया है 3.20 रुपया, ठीक। तो देखिए बिल निकालने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा निकालने के लिए आपको शक्ति और समय चाहिए, ठीक है। तो शक्ति यहाँ पर देखिए, शक्ति का एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। चूंकि शक्ति का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जब I और R मालूम है तब शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा वो मायने रखता है, ठीक है। तो शक्ति P बराबर आपका हो जाएगा I² इंटू में R, ठीक। तो P बराबर आपका I² कितना है, तो 10 गुने 10 और गुने में आपका 20, तब P बराबर आपका आ जाएगा 2000 वाट। 2000 वाट शक्ति आ गया। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहे तो 2 किलोवाट, चूंकि 1000 से भाग दे देंगे तो अपने आप आ जाएगा किस में, किलोवाट में। या दे ही दीजिए, या P बराबर 2000 बट्टा में 1000 किलोवाट, तो कट करके P बराबर आपका 2 किलोवाट आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका शक्ति आ गया। अब टोटल समय देख लीजिए कितना है, ठीक है। चूंकि करा प्रतिदिन 3 घंटा और साप्ताहिक बिल हमसे वो मांगा है, ठीक, कि सप्ताह में कितना बिल आएगा। तो टोटल समय आपका, कुल समय कितना आ जाएगा, कुल समय। तो एक दिन में 3 घंटा खर्च कर रहा है, सप्ताह भर में कितना करेगा, तो 3 गुने 7 यानी कि 21 घंटा। कुल समय आपका 21 घंटा आ गया, ठीक। अब आराम से निकाल लीजिए। पहले विद्युत ऊर्जा निकाल लीजिए। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, देखिए। चूंकि ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुने में समय, ठीक, यानी T। तो E बराबर आपका शक्ति कितना है, शक्ति आपका है 2 किलोवाट और समय कितना दिया गया है 21 आवर। E बराबर देखिए आपका 21 दूना 42 किलोवाट घंटा आ गया, ठीक है। अच्छा 42 किलोवाट घंटा आया, तो किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा मतलब क्या, 1 यूनिट। तो E बराबर आपका क्या है, E बराबर आपका ऊर्जा बराबर 42 यूनिट, ठीक है। किलोवाट घंटा लिखिए या यूनिट बराबर है, ठीक। अब 1 यूनिट का मान हमको दिया गया है, प्रति यूनिट दर कितना था 3.20 रुपया। तब 42 यूनिट का आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ देखिएगा, इसके आगे यहाँ देखिएगा साप्ताहिक बिल लिखिएगा, साप्ताहिक बिल, साप्ताहिक बिल। साप्ताहिक बिल आपका कितना हो जाएगा, तो 42 गुने में 3.20 रुपया, तो कितना आपका ये आ जाएगा, 42 को 3.20 से गुना कीजिएगा तो आपका शायद 134 साल के करीब आएगा, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिएगा, 32 और 42 तो डालेंगे तो 10 आ गया, यहाँ पर भी 100, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6, 12, 4, 8, 6, 14, 4 हाथ बाकी 1, यानी आपका आएगा 134 दशमलव या 134 यानी 1344 बटा 10 कीजिएगा रुपया में, तो आपका 134.4 रुपया आ जाएगा, ठीक। तो साप्ताहिक जो बिजली बिल आया वो आपका इतना आया, ठीक। यही आपका आंसर है, ठीक, 134.4 रुपया। चलिए उम्मीद है ये सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, कह रहा 40 वाट के 4 ट्यूब लाइट एवं 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट है, ठीक है, और 100 वाट के 2 पंखा है, प्रतिदिन 8 घंटा जलता है, ठीक है।
तो यदि प्रति यूनिट 3 रुपया खर्च हो तो अप्रैल माह के बिल का भुगतान क्या होगा। बस यही बिजली बिल निकालने वाला है, ठीक है। इसमें जो जो दिया गया है उसको पहले लिखिए आप। 40 वाट के 4 ट्यूब लाइट एवं 100 वाट के 2 पंखे हैं। तो उपकरण की कुल शक्ति पहले लिख लीजिए। उपकरणों की कुल शक्ति, उपकरणों की कुल शक्ति में पहले 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट क्या क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट की शक्ति, ट्यूबलाइट की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा। तो 40 वाट के 4 ट्यूबलाइट है ना, तो 40 गुने 4 यानी 160 वाट तो हमारा ट्यूबलाइट खाएगा, ठीक है। इसका शक्ति हो जाएगा 160 वाट। फिर देखिए वाट के 2 पंखे, पंखे की शक्ति, 2 पंखा है तो 2 गुने 100 वाट का है तो हमारा कितना हो जाएगा 200 वाट, ठीक है। ट्यूबलाइट का शक्ति हो गया, पंखा का शक्ति हो गया, दुइये उपकरण है, हाँ ठीक है। अब टोटल शक्ति लिखिए, कुल शक्ति आपका कितना हो जाएगा, यानी P का मान तो 160 प्लस में 200 वाट तो 360 वाट, ठीक। 360 आपका वाट आ जाएगा क्या चीज, कुल शक्ति किसका, ये दोनों ट्यूबलाइट का और पंखा का, ठीक है। अब अगर प्रतिदिन 8 घंटे जलाए जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर चूंकि बिजली बिल निकालने के लिए हम जस्ट बताए हैं आपको कि विद्युत ऊर्जा कितना खपत होता है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा शक्ति कितना है और फिर समय, शक्ति और समय। शक्ति तो हमको 360 वाट आ गया, इसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा तो किलो वाट में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल शक्ति आपका इतना है, ठीक। अब हमको कुल समय चाहिए ना, कुल समय देखिए प्रतिदिन 8 घंटे कर रहा है तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्रतिदिन का समय 8 घंटा, अप्रैल माह में 30 दिन होता है, याद रखिएगा अप्रैल माह में 30 दिन होता है, ठीक है। अप्रैल माह में आपका 30 दिन होता है तो 30 दिन में कितना घंटा खर्च कर देगा, तो कुल समय आपका कितना आ जाएगा, कुल समय यानी T का मान आपका क्या आ जाएगा, तो 8 गुने में 30, 8 3 24, 240 आवर, ठीक। 240 घंटा आपका कुल समय आ गया। अब यहाँ पर कुल समय आ गया, उसके बाद शक्ति भी है तो ऊर्जा निकाल लीजिए। देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुने समय, शक्ति गुने में समय। तो ये बराबर आपका शक्ति कितना है 360 वाट है, 360 वाट। एक काम कीजिए आप, देखिए चूंकि हमको शक्ति ऊर्जा जो निकालना पड़ेगा यूनिट में निकालना पड़ेगा, यूनिट किलोवाट घंटा के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 से भाग दे दिए तो ये आपका किलोवाट हो गया, ठीक है। गुने समय कितना है तो 240, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ देखिए 0 से 0 गया, अब ये 10 बचा तो आपका E बराबर ऊर्जा कितना आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, शक्ति गुने समय यानी शक्ति आपका ठीक था 360 वाट, 200 4 चौक 16, 8 घंटा 8 3 24, शक्ति गुने समय यानी 24 को आप जो है ना एक बार काट दीजिए। देखिए 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 12 दूना 24,
तो ई का मान कितना आएगा 12 के 36 गुने 12 बट्टा में 5। तो ई बराबर आपका आएगा 12 छः के 72 के 2 हाथ बाकी 60, 12 तिया 36 और 36 और 4 40 और 3 43, 432 बट्टा 5 आएगा। यानी ऊर्जा का मान आपका थोड़ा इससे आगे यहाँ देखिए, ठीक। हाँ यहाँ पर आइए, इससे आगे यहाँ 8 5 6 40, ये बराबर आपका कितना आएगा 5 से कीजिएगा तो 5 8 40 और 3 पर 0, 6 5 30.4 किलोवाट घंटा। इतना किलोवाट घंटा आ गया, ठीक है। याद रखिएगा 86.4 किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग 86.4 यूनिट भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब चूंकि एक यूनिट का खर्च हमको दे दिया है कितना, तो 3 रुपया, तो 46.4 यूनिट का खर्च नहीं निकाल लीजिएगा। देखिए अप्रैल माह का बिजली बिल देखिएगा, अप्रैल माह का, ये सवाल उसका है, ठीक है, उधर का। अप्रैल माह का बिजली बिल, अप्रैल माह का बिजली बिल कितना आ गया, तो देखिए 86.4 गुने 3, तो 4 किया 12 को 2 हाथ बाकी 1, 6 का 18 19 के 9 हाथ बाकी 1, आर्थिक 24 1 25, 259.2 रुपया आपका आ गया अप्रैल माह का बिजली बिल, ठीक है। यही आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था, ठीक। इसमें सारा चीज, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ऊर्जा का बात करें और बिजली बिल का बात करें, तो बिजली बिल में हम पहले उसमें ऊर्जा निकालना पड़ेगा, और ऊर्जा निकालने के लिए आपको शक्ति और समय चाहिए। शक्ति समय निकालिए, ऊर्जा निकलेगा, उसको किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करके यूनिट में चेंज कीजिए, और यूनिट में चेंज करने के बाद आपका 1 यूनिट का खर्चा तो हर एक सवाले में दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों सवाल लिख लीजिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर करा, यदि 2 ओम के किसी प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट के लिए प्रवाहित हो तो कितनी ऊर्जा खर्च होगी। जो जो दिया है लिखिए, पहले 2 ओम दिया यानी प्रतिरोध दिया गया, ठीक है। आर का मान थोड़ा फास्ट करें, ठीक है, 2 ओम, क्योंकि समय लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है और सवाल अभी भी बाकी है। अब प्रतिरोध आर बराबर 2 ओम है, ठीक है, और 5 एम्पियर की धारा आपका दिया गया है आई बराबर 5 एम्पियर, ठीक है, और 30 मिनट समय आपका दे दिया है, टी का मान 30 मिनट, ठीक है। तो 30 गुने 60 कीजिएगा तो 36 के 18, इतना आ जाएगा 1800 सेकेंड, ठीक है। पर कितनी ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा का मान करा निकालने के लिए। ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है 1/I²RT, याद रखिएगा। ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है I²RT। एक तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, और ये भी याद कीजिएगा कि ऊर्जा बराबर I²RT भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो I का मान कितना है 5 का स्क्वायर अगुने में R का मान 2 अगुने में जो है T का मान 1800, तो 25 गुने में 2 अगुने में 1800, तो ये आपका कितना आएगा 25 दूना 50 गुने 1800, 18 5 90, और 90 पर 3 गो 0, इतना जूल आ जाएगा, ठीक। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में कितना कुल मिलाकर के ऊर्जा खपत होगा 90,000 जूल, ठीक। चलिए यही आंसर था, छोटा सा सवाल था, ठीक। अब इसमें देखिए 19 के ए में करा 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलने के लिए, ठीक है। सबसे पहला बात 1 किलोवाट घंटा है, इसमें देखिए
शक्ति और समय दोनों दिया गया है, ठीक है। शक्ति आपका कितना दिया गया है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 kW बराबर आपका हो जाता है 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। और एक जो घंटा है HR आवर बराबर कितना होता है, ये हो जाता है आपका 60 मिनट। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो एक बार 60 से और गुना कीजिएगा इतना सेकेंड से, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, और चूंकि हमको जूल में बदलना है यानी ऊर्जा में ही बदलना है, तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, E बराबर शक्ति गुने समय, शक्ति गुने समय। शक्ति का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 1000 और गुने समय का मान कितना दिया गया है 3600 सेकेंड। अब ये ऊर्जा गुने समय ये जो होगा ना ये सेकेंड E, तो E बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको 36 और उस पर 5 को 0 लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 0 यहाँ है, 2 को 0 यहाँ, इतना। अब जूल लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 36 गुने 10 के पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि 2 और 3 5, तो 10 के पावर 5 जूल। इसको और थोड़ा घसकाइएगा यहाँ पर, तो यहाँ 0.1 लगाइएगा 3.6 और गुने जब यहाँ पर दशमलव लगा तो इसमें एक पावर बढ़ेगा, ठीक है, इतना जूल हो जाएगा आपका। अच्छा, दशमलव लगाने पर पावर क्यों बढ़ा, देखिए यहाँ पर 36 गुने 10 के पावर 5 है, ठीक है। अगर इसको नीचे करेंगे तो ये कितना आएगा, नीचे करेंगे तो 36 बट्टा 10 के पावर -5 होता है, तब ना ऊपर जाता है तब प्लस आता है। और जब यहाँ दशमलव लगा दिए तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर 10 नीचे आएगा, और 10 नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पावर, ठीक है। यहाँ पर आपका ऊर्जा का मान कितना आ गया, यानी 1 किलोवाट घंटा को जब कन्वर्ट किए जूल में तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल आया, ठीक है। अब इसमें ही आपका कह रहा है कि बी नंबर में कि 1.8 गुने 10 के पावर 6 जूल को किलोवाट घंटा में बदलने के लिए, ये तो और आसान है। देखिए यहाँ पर बी नंबर में लिखिएगा, चूंकि देखिए जूल को किलोवाट घंटा में कर रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पर थोड़ा सा जगह, 1 किलोवाट घंटा बराबर, सॉल्यूशन को यहाँ लिख देते, ठीक है। देखिएगा इसको रहने, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। लेकिन हमको जूल निकालना है तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बट्टा 3.6 गुने 10 के पावर 6 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब हमको करा इतना जूल को, तो एनर्जी इन लिखिएगा, एनर्जी ENERGY, एनर्जी इन KWH, यानी किलो घंटा, किलोवाट घंटा में ऊर्जा। तो 1 की जगह आपका क्या हो जाएगा, 1.8 गुने 10 के पावर 6 जूल बट्टा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल वाट किलो घंटा, ठीक, वाट किलो घंटा। जूल से जूल गया, ये काटिएगा 18 दूना हो जाएगा 1/2 किलोवाट घंटा। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.5 किलोवाट घंटा। चूंकि 10 के पावर 6 10 के पावर 6 ये कट जाएगा, 1.8 बट्टा में क्या है 3.6 कट जाएगा, तो आपका जो ऊर्जा निकल करके आएगा, यानी कि जो 1.8 10 के पावर 6 जूल को किलोवाट घंटा में कन्वर्ट कीजिएगा नहीं तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी हमारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, इसको लिखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 20 अभी जो है ना थोड़ा होल्ड रखिए इसको, ये दोनों आसान सवाल था, इसको बता देते हैं। वो थोड़ा सा लंबा सवाल था, ठीक है, उसको इसके बाद बताएंगे। 21 नंबर देखिए, कह रहा है किसी कार के 12 वोल्ट के अग्रदूत में 6 एम्पियर की धारा 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, ठीक है। पहले विभवांतर दिया गया है, ठीक है, विभवांतर यानी भी का मान आपका 12 वोल्ट दिया गया, ठीक। और 6 एम्पियर की धारा का मान दे रखा है आई बराबर आपका दिया है 6 एम्पियर। समय दे रखा है 20 मिनट, टी बराबर 20 मिनट, यानी 20 गुने अगर 60 की जगह 6 दूना 12 इतना सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 12 पर डबल 0 सेकेंड, ठीक। तो कर रहा है उपभोक्त ऊर्जा, चूंकि ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय, लेकिन समय मिल गया और यहाँ पर P का मान आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा P बराबर भी आई फॉर्मूला होता है। तो भी गुने आई कन्वर्ट किए P को P गुने आई में और गुने T बगल में लिखिएगा, चूंकि P बराबर क्या होता है, भी आई होता है, ठीक है। तो E बराबर आपका निकल जाएगा कितना, भी का मान हमारा है 12 गुने एम्पियर यानी 6 गुने में समय 1200, कितना आ जाएगा आपका E बराबर 12 12 144 गुने 6 गुने में 100। तो ई बराबर आपका आएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ बाकी 2, 6 चौके 24 26 के 6 हाथ बाकी 2, 8 6 4 डबल 0, इतना आपका जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा सवाल था, ठीक है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुने समय, शक्ति को चेंज कर दिए विभवांतर गुने में धारा में, आराम से निकल कर गया। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब ये देखिए, अब किसी धारावाही तार में 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा 40 जूल है, ठीक है। यदि धारा दुगुनी कर दी जाए तो 4 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करें। अच्छा, पहले देखिए प्रारंभिक ऊष्मा कितना है, प्रारंभिक ऊष्मा यानी H1 का मान आपका दे रखा है, पहले 40 जूल था, ठीक है। और जब 4 सेकेंड में धारा दुगुना कर दिए, धारा दुगुना करने पर ऊष्मा, धारा दुगुना करने पर ऊष्मा यानी H2 हमारा कितना है, तो 4 गुने में 40 160 जूल, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक धारा कितना था, प्रारंभिक धारा I1 था, ठीक है। और दुगुना करने पर तो 2I1 हो गया, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, अनुपात ले लीजिए, आराम से निकल के आएगा, ठीक है। लिखिएगा अनुपात लेने पर H2 बटा H1 लीजिएगा। अच्छा, H2 बराबर फॉर्मूला H बराबर होता है I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर I2 का स्क्वायर और RT बट्टा में I1 का स्क्वायर RT से RT कट गया, ठीक है। H2 का मान हमारा कितना है, H2 का मान देखिए, यहाँ पर जो था ना कह रहा था 4 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात करिए, यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा था, ठीक है। वैसे निकाल दिया, यहाँ पर देख, यहाँ पर भी देख लीजिए H2 का मान कैसे निकल जाएगा। H2 का मान आपका निकालना है, बट्टा में H1 का मान 40 है, ठीक, बराबर I2 बट्टा में I1 का स्क्वायर, ठीक है। तो H2 बट्टा में 40 बराबर I2 का मान कितना है 2I1 बट्टा में I1 का स्क्वायर, I1 से I1 कट गया, तो यहाँ पर देखिएगा इससे आगू H2 बट्टा H1 जो आपका आया, H1 मतलब 40 बराबर आपका 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 बट्टा में 1, तो आपका H2 का मान यहाँ पर देखिए 4 चौके 16 160 जूल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 सेकंड में जो उत्पन्न ऊष्मा होगा दुगुना करने पर धारा को, वो हमारा 160 जूल हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक ऊष्मा H1 हमारा 40 जूल था,
धारा दुगुना करने पर बोल रहा था ऊष्मा निकालने के लिए, ठीक है। 4 सेकंड में यहाँ पर 40 जूल हो रहा था पहले ही, तो यहाँ ऐसे भी हम निकाल लिए और इस पर निकाल कर देखें अनुपात में तो 160 जूल आया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं किया कि सिर्फ अनुपात लिए, ठीक है। अनुपात लीजिएगा, ये सब का मान तो आपका कटे जाएगा, RT I2 I1 है और S2 H1 है, दोनों में आपका S2 आसानी से निकल कर आ जाए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। वैसे ये लिखिए, अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम लोग। चलिए, हमारा इस लेक्चर का आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट का निजमन किसको बोलते हैं, हीटर को बोलते हैं, ठीक है। उसमें किसी बाल्टी में 15 लीटर पानी गर्म करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है, ठीक। यदि पानी का प्रारंभिक तापमान इतना हो तो पानी को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद उसका ताप क्या होगा यदि पानी का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस है। यानी कि कोई हीटर है, ठीक है, उसका शक्ति आपको दे दिया है विभवांतर, जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हीटर की शक्ति यानी P का मान आपका दिया है 2 किलोवाट, चेंज कीजिएगा तो 2000 वाट आएगा, ठीक। वाट में चेंज कीजिएगा तो फिर विभवांतर आपका दिया गया है विभवांतर यानी V का मान आपका दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद पानी का आयतन दिया है, देखिए पानी का आयतन आपका दिया गया है 15 लीटर, या पानी का दरमान बोल सकते हैं, पानी का दरमान 15 केजी, क्योंकि 1 लीटर 1 केजी के बराबर ही होता है लगभग, ठीक है। और प्रारंभिक तापमान आपका दिया गया है, प्रारंभिक तापमान यानी T1 का मान आपका दे दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फिर 15 मिनट तक गर्म यानी कि समय दे दिया है। T का मान आप क्या दे दिया है 15 मिनट, ठीक है। इसको चेंज कीजिएगा तो 15 गुने 60, 15 छक्के 90, 900 सेकेंड आएगा, ठीक है। देखिए हीटर का शक्ति दे दिया है, ठीक है, शक्ति विभवांतर दे दिया है, पानी का आयतन दे दिया है। इसको बोल रहा है पहले गर्म किया जाता है, ठीक है, 15 मिनट तक गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद जो अंतिम में जो टेम्परेचर आएगा वो कितना होगा वही बोल रहा है निकालने के लिए। T2 का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले कितना ऊर्जा हो रहा है खपत वो निकाल लेते, ठीक है। और एक विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है, देखिए यहाँ पर विशिष्ट यानी C का मान आपका भी दे रखा है, यानी 4200 जूल केजी प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये विशिष्ट ऊष्मा भी आपका ये सब आपका दे रखा है, ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो सबसे पहले कुल ऊष्मा ऊर्जा निकाल लेते, ठीक है। लिखिएगा पहले कुल ऊष्मा ऊर्जा निकालिएगा, कुल ऊष्मा ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा बराबर जब भी निकालते हैं तो शक्ति गुने समय होता है, ठीक है। शक्ति गुने में समय ये बराबर क्या होगा ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि शक्ति हमारा कितना है 2000 है, ठीक है, 2000 गुने में, और समय हमारा है 900, तो 9 दूना 18, उस पर 5 गो 0, ठीक है। इतना आपका क्या आ गया जूल आ गया, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर निकालता है, वो हीट फार्मूला लगाइएगा इसमें, ठीक है। हीट फार्मूला आता है, ऊष्मा फार्मूला, हीट फार्मूला वो होता है हमारा H बराबर MC डेल्टा T, MC इंटू में डेल्टा T। H हमारा कितना निकाले हैं अभी, ये H जो निकाले हैं वो हम कितना निकाले हैं तो 18, उस पर आप 5 गो 0 बैठाइए, ठीक है, बराबर M हमारा कितना है
यहाँ पर देखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी ये m ही है, m का मान 15 है, ठीक है। तब 15 गुने c का मान हमारा कितना है 4200, ठीक है। 4200 गुने डेल्टा टी, ये डेल्टा टी जो है ना पहले 20 डिग्री सेल्सियस था और 20 के बाद अंतिम में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन ताप में हुआ वही डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 उस पर 5 को 0 बराबर 15 दूना 30 के 0 हाथ बाकी 3, 15 चौका 60। यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 3200 होना चाहिए, ठीक है। गलती से आपका 4200 दे दिया है, ठीक है, यहाँ 3200 होना चाहिए। नहीं 4200 ही रहने दीजिए, 4200 दिया गया है तो 4200 पर ही बनाइए, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 4200 तो आपका देखिए यहाँ पर कितना आएगा 15 दूना 30 और 3 है, 15 चौका 60, 3 63। वैसे 3200 कीजिएगा तो सवाल से मैच करेगा, आपके बुक का जो सवाल है उससे। एक काम कीजिए आप 3200 कर लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा किस पर बना दिए। 15 45, 46 47 48, उस पर डबल 0 इंटू में डेल्टा टी, यहाँ पर आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप 3 कर लीजिएगा। अब ये इस साइड आएगा तो आपका कितना हो जाएगा 18 डबल 0 1 2 3 बट्टा में 48, 3 को 0 बराबर में डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब हुआ डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। पहले कितना टेम्परेचर हुआ और अंतिम में कितना टेम्परेचर हुआ, उसके बीच में जो परिवर्तन है ताप का वही ये हुआ डेल्टा टी, ठीक है। 3 को 0 से 3 को 0 काटिए और इसको काटिएगा तो कितना आएगा आपका, 2 से काटिएगा तो 24, ये आपका 900, फिर 2 से काटिएगा तो 12, ये आपका 450, और 12 तिया 36, 12 चौके 48, डेल्टा टी बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 36 और 4 40 और 5 45, 9 पर 0 90, 12 7 84 और 6 पर 0 60 बचेगा, ठीक है। 12 5 60, इतना डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। यानी डेल्टा टी हमारा जो टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और उस बीच में जो अंतिम टेम्परेचर में ये इतना डिग्री बढ़ा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब कितना उष्मा हो गया होगा देखिएगा, वही T2 हुआ, ठीक है। अब क्या करा, ताप निकालने के लिए 15 गर्म करने पर उसका ताप क्या होगा, तो देखिएगा 15 मिनट गर्म करने पर, 15 मिनट गर्म करने पर अब ताप यानी कि T2 बराबर पहलुका ताप, ठीक है, और जितना बढ़ा है डेल्टा टी, ये दोनों मिलकर के आपका हो जाएगा कितना T2 बराबर, तो T1 हमारा है 20 डिग्री सेल्सियस और प्लस में यहाँ पर 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो T2 का मान कितना आया, यहाँ पर नहीं दिखता होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा। T2 बराबर आप कितना आ गया 20 और ये 3 यानी 57.5 डिग्री सेल्सियस। यानी अंतिम जो टेम्परेचर आपका आया वो आया 57.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक चीज सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये गलती से बुक में आपका कितना दे दिया था 4200 दे दिया था, क्योंकि आप 4200 पर बनाइएगा तो आपका सवाल का आंसर इतना नहीं आएगा, इसलिए उसमें आप चेंजिंग थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हम सोचे थे ये चैप्टर इसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका प्रतिरोध वाला जो है एक और आएगा न्यूमेरिकल का, ठीक है। हम देखें उसमें कि प्रतिरोध वाला आपका न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज तक यहाँ तक रहने दीजिए, एक लेक्चर का और इंतजार कीजिए, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए RKMS के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। धन्यवाद।